कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 1। आज बिना बात किए फटाफट लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है? आइए शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर, डेप्रिसिएशन हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए थे। आइए जरा 2 का कंसेप्ट देखते हैं क्या है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, जिनके पास भी क्वेश्चन पहुंच गया है सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था, आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, पढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, मधुबनी स्टील कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मधुबनी स्टील कंपनी ए मशीनरी, परचेज वर्ड यहां पर छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है, परचेज लिखना चाहिए था। मधुबनी स्टील कंपनी परचेज ए मशीनरी, परचेज वर्ड बीच में छूट गया है, परचेज ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर ₹20,000। यानी आप डेट पर जरा फोकस करेंगे। 1 अप्रैल 2018 को 20,000 रुपए का एक मशीन खरीदा गया है, किसके द्वारा? मधुबनी स्टील कंपनी के द्वारा। यानी जो भी अकाउंटिंग करना है वो मधुबनी स्टील कंपनी के बुक में करना है। क्लियर है बात? कब खरीदा है मशीन? 1 अप्रैल 2018 को खरीदा है। फॉर कितने रुपए का? 20,000 का। खरीदने के बाद देखिए क्या हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2019, अच्छा ये 1 अप्रैल 2018 का इंफॉर्मेशन दिया था, और जो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है वो 1 अप्रैल 2019 को दिया है, यानी अगले साल। डेट को बहुत ध्यान से पढ़ना है सर, मैंने कहा था जिसका डेट पर कमांड होगा डेप्रिसिएशन का वास्तविक कमांड उसी का होगा, इसलिए डेट को विशेष ध्यान देना है। 1 अप्रैल 2019 को ए सेकेंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर रुपीज कितना? 8,000 रुपया। यानी कि 1 अप्रैल 2019 को यानी दूसरे साल एक और मशीन खरीदा गया है 8,000 का, और उस पर 400 रुपया वर मेट एज इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज, यानी कि 800 रुपया इस्टेब्लिशमेंट चार्ज के रूप में उस पर खर्चा किया गया है। तो आप लोगों को बताए थे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर 400, ये 400 रुपया इसके बारे में बताए थे कि कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर होता है वो एसेट के कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाता है और एसेट के नाम से ही दिखाया जाता है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट चार्ज है इसको अलग से नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि मशीन खरीदे हैं और उसको एस्टेब्लिश कराए हैं, मैंने फिक्स कराए हैं एक जगह पर, और ये खर्चा कैपिटल नेचर का खर्चा माना जाएगा और इसको कैपिटल एसेट में ही जोड़ दिया जाएगा और कैपिटल एसेट के नाम से ही दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सर हमारा एंट्री यहां पर जो होगा ये 8,000 रुपए के लिए और 400 रुपए के लिए अलग अलग नहीं होगा, बल्कि 8,000 प्लस 400 मिला के 8,400 के लिए एक ही एंट्री किया जाएगा। आया क्या बात समझ में? आगे लिखा है द थर्ड मशीनरी। देखो अब तीसरी मशीन की बात कर रहा है, 2 मशीन तो ऑलरेडी आ गया है ना। थर्ड मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020 फॉर रुपीज 6,000 रुपया। अब देखो डेट को फिर से देखो, 1 अक्टूबर 2020 का रहा है, तीसरे साल में एगो तीसरा मशीन खरीदा गया है 6,000 रुपए का। एंड और देखो क्या कहता है, एंड द फोर्थ लिखना चाहिए, फोर द मशीनरी लिखा है, उसको फोर्थ मशीनरी। इंग्लिश वाला में, हिंदी वाले में थोड़ा मिसप्रिंटिंग किया है ना। द फोर्थ मशीनरी वॉज परचेज, यानी कि चौथा मशीन भी खरीदा गया है। कब? 30 जून 2021 को, चौथे साल में 30 जून 2000, यानी हर साल एक मशीन खरीद रहा है अलग अलग डेट पर। सर डेप्रिसिएशन बड़े ध्यान से लगाना होगा। पहला साल में एक मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि एक ही मशीन था, दूसरे साल में 2 मशीन पर लगेगा क्योंकि 2 मशीन हो गया था, तीसरे साल में 3 पर लगेगा, चौथे साल में 4 पर लगेगा डेप्रिसिएशन। आया समझ में? चलिए, तो कहता है कि चौथा मशीन जो है वो खरीदा गया है 30 जून 2021 को फॉर रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का। एंड दैट्स इट, खत्म होता है सवाल यहीं पे। और क्या बोला है? प्रिपेयर ए मशीन अकाउंट for 4 years by using fixed installment method at the rate of
5% पर एनम, यानी 5% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। कोई दिक्कत? चलो मशीनरी अकाउंट बनाना है ना। क्या हमें जर्नल की आवश्यकता है? हम सीधा लेजर नहीं बना सकते हैं। मशीनरी खरीदेंगे तो मशीन आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, और जब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मशीन का वैल्यू घटेगा तब तब क्रेडिट में डेप्रिसिएशन को लिखेंगे, बस। सीडीबीडी कर देंगे। मशीन खरीदेंगे तो डेबिट में, डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्रेडिट में। यही था ना जी। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ मधुबनी, मधुबनी स्टील कंपनी। क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। कोई डाउट किसी को? चलो फॉर्मेट खींच लेंगे, और फॉर्मेट में ध्यान रहे डेट का कॉलम जरूर होना चाहिए। फॉर्मेट खींच लेंगे, दो पार्ट में इसको बांट देंगे, एक अमाउंट के लिए हो गया, एक पार्टिकुलर के लिए हो गया, और एक डेट के लिए लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड, डेट। बोलो, डेबिट साइड का हो गया ना। उसके बाद डेट के बाद लिखेंगे पार्टिकुलर। बोलो कोई डाउट किसी को? पार्टिकुलर के बाद अमाउंट, जेएफ का कॉलम दो ना दो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर से क्रेडिट साइड में आके डेट। बोलो, डेट के बाद फिर से पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर के बाद अमाउंट। कोई दिक्कत? चलो तो ये हो गया आपका फॉर्मेट, अमाउंट हो गया है ना क्रेडिट साइड में। किसी को कोई डाउट फॉर्मेट से? चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले मशीन कब खरीदा गया था? तो 1 अप्रैल 2018 यहां लिख दें। 2018 अप्रैल 1 मशीन खरीदा गया था। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। कोई दिक्कत? अब बताओ कि ये जो साल 1 अप्रैल 2018 को जो मशीन खरीदा गया था, क्या इस मशीन में कोई खर्चे भी हुए थे? नहीं सर, तो सीधे 20,000 रुपया दिखा देंगे ना। और बताओ कि जो साल 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2019 को खत्म होगा, इस साल में बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं सर। दूसरा मशीन सीधे खरीदा गया था कब? दूसरे साल में 1 अप्रैल 2019 को खरीदा गया था। तो पहले ये साल खत्म होगा तब ना खरीदेंगे, तो पहले इसको खत्म करेंगे। खत्म होगा तो सर बिना डेप्रिसिएशन के कैसे खत्म हो जाएगा? मशीन है 1 साल यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, और डेप्रिसिएशन लगेगा तो कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेट लिख देंगे कौन सा? 2000। अरे जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, खत्म कब होगा? 2019 मार्च 31 को खत्म होगा। कोई दिक्कत? डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना परसेंट बोला था? 5%। तो 20,000 का 5% डायरेक्टली कोई बताएगा? 20,000 का 5% 1,000 आएगा ना, और वही 1,000 डेप्रिसिएशन इस मशीन पर हमेशा हर साल लगते रहेगा। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद बताओ, बैलेंस शीट करेंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भेजते हैं डेप्रिसिएशन को, तो उससे मशीन अकाउंट को क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई है फर्क? नहीं सर। तो सीधे क्या करेंगे? बाई बैलेंस सीडी। कितना रुपया सर? 19,000 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? चलो सीडी कर दिए, इक्वल कर दें? इक्वल कर देंगे। कोई दिक्कत? एक बराबर लाइन में इक्वल होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। सर सीडी का कोई डेट भी तो होता है, कौन सा डेट होता है? सेम वही डेट जो डेप्रिसिएशन का होता है, मतलब 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग डेट। कोई दिक्कत? अब सीडी हुआ है, इक्वल हो गया है, तो आगे क्या करेंगे? बीडी करेंगे। तो बीडी किया जाए क्या? तो चलो बीडी करते हैं। कितना रुपए से करें बताओ? सेम उतना ही रुपया से जितना से सीडी हुआ है। तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया? 19,000। किसी को डाउट? डेट कौन सा होगा बता दो? 2019 अप्रैल 1। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब ध्यान दो। अब इसी डेट को क्वेश्चन में लिखा था कि 1 अप्रैल 2019 को ही एक नया मशीन खरीदा गया है। कितने रुपए का? 8,000 रुपए का, प्लस उसमें 400 रुपया उसको फिक्स कराने में भी दिया गया है। तो वो मशीन अब केवल 8,000 का नहीं रहा, बल्कि वो 8,400 रुपए का हो गया है। लेकिन इसी डेट को खरीदा गया है ना, तो इसी डेट को हम क्या करेंगे? यही डेट लिख देंगे और लिखेंगे पैसा से मशीन खरीदा गया। तो टू कैश अकाउंट कितने का सर? 8,000 प्लस 400 बराबर 8,400 का।
तो अब देखो 1 अप्रैल को ही, यानी कि साल जब शुरू हो रहा है जिस दिन, उसी दिन एक नया मशीन आ गया है। तो एक नया मशीन आया, तो अब हमारे पास टोटल 2 मशीन हो चुके हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो हम लोग कैश अकाउंट लिखे हैं ये दूसरा मशीन है। तो एक काम करते हैं, आप लोग बताइए कि ये बीडी जो लिखे हैं वो पहले मशीन के लिए लिखे हैं ना, तो ये बीडी M1 के लिए हुआ है, यानी मशीन 1 के लिए हुआ है, ऐसा लिख देते हैं। और ये जो कैश लिखे हैं ये मशीन 2 के लिए लिखे हैं, तो इसके लिए M2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा मशीन है, ताकि पहचान में आए कि कौन सा मशीन की बात हम लोग कर रहे हैं, उसको M1 M2 से दर्शाएंगे। कोई दिक्कत? तीसरा मशीन आएगा तो M3 दर्शाएंगे, चौथा मशीन आएगा M4 से दर्शाएंगे। कोई दिक्कत? चलो, तो अब बताओ कि 1 अप्रैल 2019 को जो साल शुरू हुआ था ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। लेकिन क्या इस साल के बीच में कोई घटना घटी है क्या? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है सर। तो सीधे साल के अंत में क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो सीधे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। साल बोलो 2020 मार्च 31, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब चूंकि हमारे पास मशीन दो हैं और दोनों पर अलग अलग अमाउंट का डेप्रिसिएशन होगा ना। तो चलिए बताइए मशीन 1 के लिए कितना होगा और मशीन 2 के लिए कितना होगा? तो सर मशीन, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से बना रहे हैं, तो जो डेप्रिसिएशन पहले साल में लगा है पूरे 1 साल का अमाउंट, वही डेप्रिसिएशन 1 साल का दूसरे साल में भी लगेगा। मतलब ये जो डेप्रिसिएशन मशीन 1 पर लगाए थे पहले साल में, ये पूरे 1 साल का था ना, तो जितना अमाउंट आया था 5% वही अमाउंट हर साल आएगा। क्योंकि मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड, या कहे तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या कहे तो इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, जो कहता है कि हर साल सेम अमाउंट से ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो सर मशीन 1 का तो पता है कि 1000 रुपया आएगा, लेकिन मशीन 2 कितने का है? 8400 का। तो सर इस पर 5% डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो 8400 रुपए का 5% जब आप निकालिएगा तो वो आएगा 420 रुपए। और ध्यान रहे कि ये पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन है ना सर? और 1 साल का डेप्रिसिएशन जो पहले साल में आता है वही डेप्रिसिएशन हर साल लगते रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1420 रुपए। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब डेप्रिसिएशन भी लग गया, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भेजते हैं, लेकिन उससे मशीन अकाउंट को क्या ही फर्क पड़ना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसी डेट को बाई बैलेंस CD। चलो, मशीन 1 का वैल्यू कितना बचा, मशीन 2 का वैल्यू कितना बचा, दोनों का अलग अलग लिखेंगे सर। तो मशीन 1 के बारे में गौर कीजिएगा। मशीन 1 टोटल कितने का था साल के शुरू में? 19000 का था। उसमें डेप्रिसिएशन 1000 का और लग गया, तो अब मशीन 1 कितने का बचा है? 18000 का। लेकिन मशीन 2 8400 का था और उसमें से 420 रुपया कम हो गया, तो मशीन 2 कितने का बचा है? 7980 रुपए का बचा है। किसी को दिक्कत? टोटल बताइए मशीन हमारे पास कितने का है? दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 25980 का। और यही हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। कितना रुपया? 27400 डेबिट में भी और 27400 क्रेडिट में भी। किसी को दिक्कत? अरे टोटल जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा ना। अब CD हुआ है तो BD भी होगा, तो BD करेंगे अगले साल में जाकर के टू बैलेंस BD। और लेकिन ध्यान रहे कि 2 मशीन का CD अलग अलग हुआ है, तो दोनों मशीन का BD भी अलग अलग होगा। तो बताओ M1 का BD कितना होगा? अरे बोलो ना, 18000 रुपया। और M2 का BD कितना होगा? 7980। और दोनों मिला के बाहर कितना होगा? 25980 रुपया। अरे जितना CD है उतना ही BD कर दिए। लेकिन CD का डेट था, तो क्या BD का कोई डेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अगला साल 2000 बोलो कौन सा होगा? 2020 अप्रैल 1। कोई दिक्कत किसी को? तो हो गया सर, तीसरे साल में हम लोग पहुंच गए हैं। कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बताइए, इस तीसरे साल में जो कि शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को और खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, क्या इसके बीच में कोई घटना घटी है क्या? यस सर। क्या घटना घटी है सर? एक और मशीन परचेज हुआ है, लेकिन कौन से डेट को? 1 अक्टूबर 2020 में। 1 अक्टूबर 2020 में। ये देखो अप्रैल से शुरू हुआ है ना, अगले साल 2021 के मार्च तक जाएगा ये साल, है ना। लेकिन बीच में ही 1 अक्टूबर 2020 को ही बीच में ही एक और मशीन खरीदा गया है। तो जिस डेट को खरीदा गया है वो डेट डाल देंगे। बोलो कौन सा?
कैश अकाउंट कौन सा मशीन है? M3 बोल दे क्या इसको? कितने रुपया का? 6,000 का। बात समझ में आया क्या? लेकिन डेट पर जरा गौर करना, बार बार क्यों हम कहते हैं डेट पर फोकस करना है, क्योंकि सर जो तीसरा मशीन खरीदा गया है ना, ये 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, साल के शुरू में नहीं खरीदा गया है, साल के कहीं बीच में खरीदा गया है। तो जब भी खरीदा गया है उस दिन से डेप्रिसिएशन लगेगा साल के अंत तक। तो 1 अक्टूबर को खरीदा गया है तो 1 अक्टूबर से दिन जोड़ना शुरू करेंगे अगले साल के 31 मार्च तक। मार्च तक ना सर, साल कब खत्म होता है? साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को खत्म हो रहा है ना हर साल। तो 31 मार्च को ही तो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो इसका भी तो डेप्रिसिएशन 31 मार्च को ही निकलेगा। लेकिन आप जब डेट जोड़ेंगे तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ 6 महीना हो रहा है, तो तीसरे वाला जो मशीन है ना, इस पर 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकलेगा, पूरे 1 साल का नहीं निकलेगा। आ गया बात समझ में? बस यही बात हम समझाना चाहते थे, इसीलिए बोलते थे डेट पर विशेष पकड़। डेट में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, डेप्रिसिएशन गलत निकाल देंगे। समझ गए बात? चलो, तो अब क्या करना होता है सर? 3 को मशीन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन लगाने का डेट कोई बताएगा? अरे डेट बताओ ना भाई। 2021 मार्च 31, क्या लिखे भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही लिखेंगे ना। चलो बताओ, 3 गो मशीन है ना, M1, M2, M3। तो सर M1 और M2 का तो 1-1 साल का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने देखा था कितना कितना आया था। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग बना रहे हैं तो वही डेप्रिसिएशन हर साल आएगा। यानी M2 का कितना रुपया? 1,000, और M1 का 1,000 और M2 का 420। लेकिन M3 का तो निकालना पड़ेगा ना सर। M3 कितने का है? कितने रुपए का है? 6,000 का। तो 6,000 का 5% कितना हुआ? 300 रुपया। लेकिन 6 महीने का कितना हुआ? तो कैलकुलेशन चाहो तो कर सकते हो, देखो वो चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो। 6,000 रुपए का 5% 6 महीने के लिए, कोई दिक्कत? कटाओ, 2 से 2 कट गया, 2 बार में कट गया, 2 से 30 हो गया, नीचे का सब खत्म, ऊपर बचा 30, 5, 30 बचे 150। आया बात समझ में? तो M3 का डेप्रिसिएशन 6 महीना के लिए आया है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए 150 रुपया। नहीं मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, वहां डेट मेंशन किए हो ना, वही समझ में आ जाएगा, काफी है। कोई दिक्कत? अच्छा हो तो मेंशन कर सकते हो, वर्किंग नोट रेफर करके। ये वर्किंग नोट नंबर कोई डाल दो यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 1 कह लो, चाहे कोई भी नंबर कह लो, यहाँ रेफर कर दो, पता चल जाएगा कहाँ से आया है ये 150 रुपया। आया बात समझ में? चलो टोटल जोड़ के बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 1570 रुपया का डेप्रिसिएशन लग गया है। डेप्रिसिएशन लगने के बाद क्या करते हैं? CD, तो अब भी करेंगे CD बाई बैलेंस CD। लेकिन चूंकि हमारे पास मशीन 3 गो है तो M1, M2, M3 तीनों के बारे में अलग अलग विचार करना है। M1 हमारे पास कितने का बचा था? 18,000 का बचा था ना साल के शुरू में, लेकिन साल का अंत आते आते M1 पर डेप्रिसिएशन लग गया 1,000 और का। तो बताओ ना, 18,000 में से 1,000 और कम हो गया ना, तो M1 बचा 17,000 का। M2 जो है वो साल के शुरू में कितने का बचा था? 7,980 रुपए का, और उसमें से डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 480 रुपया। तो लेस करके बताओ कितना बचा? कितना बचा? 7,560 का। और देखो M3 कितने का था? 6,000 का, और M3 पर डेप्रिसिएशन लगा कितने का? 150 का। तो अब M3 कितने का बचा है? 5,850 रुपए का बचा है। टोटल जोड़ के बाहर करो, कितना आएगा? जोड़ो ना इसको। 17,000, 5,000, 22 और 7, 29, 30,000, 8, 5, 13, 14, 10, 28,000। कितना आएगा बोलो ना जी? 29, 30, 30,410 रुपया। 30,410 रुपया आ रहा है। कोई दिक्कत? बोलो ना। तो अब बताओ दोनों तरफ, अरे CD भी हो गया ना, तो अब क्या करेंगे? दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। आया बात समझ में? करो दोनों तरफ इक्वल। कितना आएगा? जोड़ो ना, ये टोटल जोड़ो, जोड़ो इधर भी टोटल जोड़ो हैं। 31,980 दोनों तरफ आना चाहिए। 31,980। अब जब CD हो गया, इक्वल हो गया, तो अगले साल में जाके क्या करो? BD। तो कितने साल के काम हो गए जी? 1, 2, 3 साल अभी हुआ है। हाँ सर, 4 साल तक आपको बोला है अकाउंटिंग करने के लिए। यस 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 सर, 4 साल तक आपको अकाउंटिंग करना है।
समझ गए बात? तो चौथे साल में भी आ जाओ। अब सीडी के बाद बीडी किया जाए। चलो तो इधर लिखते हैं, डरने वाला कहाँ है, यही है। इधर लिखे क्या? अरे बोलो ना भाई। चलो देखो, तो अब हम लिखते हैं चौथे साल के लिए। फॉर्मेट खींचे क्या? ये तो जगह ही कम है जी। बस एक ही साल का ना करना है, तो थोड़ा सा पतला पतला ही कर देते हैं। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, आप लोग सीधा खींच लीजिएगा, है ना। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड का ये अमाउंट हो गया इधर, और ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये डेबिट साइड का अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, और यहां आकर के लिख देंगे इधर डेट हो गया, खत्म। ठीक है, तो चलो बताओ, सीडी इधर हुआ है ना क्रेडिट साइड में, तो बीडी किधर होगा? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आके सबसे पहले डेट लिखते हैं ना। डेट कौन सा होगा? तो 2020 तक तो हो गया है ना। 2021 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी लिख करके बताओ M1 का कितना, M2 का कितना, M3 का कितना है? तो M1 का है 17,000, M2 का है 7,560, और M3 का 5,850, तीनों जोड़ के 30,410 रुपया का टोटल है। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग आ गए हैं चौथे साल में 3 मशीन के साथ। अब बताओ चौथे साल में जब हम आए हैं तो क्या चौथे साल जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को हुई है और ये खत्म होगा 31 मार्च 2022 को, इस डेट के बीच में कोई घटना घटी है क्या? यस सर, एक घटना घटी है। क्या हुई है? एक और मशीन जो है वो खरीदा गया है 30 जून 2021 को। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। 30 डेट कौन सा है? 30 जून 2000, जो कि इसके बाद है ना आएगा 30 जून 2021। तो मशीन खरीदा गया है, तो डेट डाल देते हैं जून 30 जून को खरीदा गया है ना। मशीन खरीदा गया है तो 2 कैश अकाउंट, चौथा मशीन है तो M4 लिख दें। कितने का खरीदे हैं? 10,000 रुपया लिख दे, कोई दिक्कत? अब हमारे पास 4 मशीन है, लेकिन ध्यान दें, ये जो चौथा मशीन आया है ये 30 जून को आया है, तो 30 जून से डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे हम 31 मार्च तक, जो कि जोड़ेंगे तो 9 मंथ आएगा, 9 महीने आएंगे, तो 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा M4 पर। आया बात समझ में? अब बाकी तीनों पर पूरे साल का लगेगा। चलो तो डेप्रिसिएशन लगाएं, तो डेप्रिसिएशन लगाने का कोई डेट बताएगा हमको? 2022 मार्च 31। किसी को डाउट? चलो बताओ डेप्रिसिएशन लिखने के लिए क्या लिखते हैं? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लिखते हैं ना। चलो बताओ, 4 गो मशीन है, M1 M2 M3 और M4, 4 गो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो M1 M2 M3 का तो हम लोग एक एक साल का डेप्रिसिएशन यहाँ देखे थे। नहीं, M3 का पूरे साल भर का नहीं था, 6 महीने का था, है ना जी ये डेप्रिसिएशन। लेकिन M1 और M2 का तो पता है ना एक एक साल का। M1 का डेप्रिसिएशन हर साल 1,000 लगता है, M2 का डेप्रिसिएशन हर साल 420 लगता है, और M3 का जो डेप्रिसिएशन था 150 रुपया, ये 6 महीने का था। 6 महीने का था ना, तो पूरे एक साल का कितना होगा इसका डबल? तो 6 महीने का 150, तो एक साल का 300 रुपया। तो M1 M2 M3 का डेप्रिसिएशन पता चल गया। बस M4 का निकाल देना है, तो पहले 3 का लिख लिया जाए। M1 का कितना? 1,000, M2 का कितना? 420, M3 का कितना? तो 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 300। अब M4 के बारे में पता कर लेते हैं। M4 है कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपया का निकाल लिया जाए डेप्रिसिएशन फॉर M4। बोलो ना, 10,000 रुपया का 5% इंटू कितना महीना सर? 30 जून से जोड़ेंगे 31 मार्च तक, तो आएगा 9 महीना, तो 9/12 करो ना। 2 0 से 2 0 खत्म, 3 3 9, 3 4 12,
4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार में, बोलो ना। 4 खत्म, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर में क्या बचा है 25, इसमें और कुछ बचा है नहीं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, करो कितना हुआ है 375 रुपया। तो समझ गए M4 नाम का जो मशीन है उस पर पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा 375 रुपया। अब ये कहां से आया है तो वर्किंग नोट रेफर कर दो, वर्किंग नोट नंबर 2। कोई दिक्कत बोलो ना। चलो तो डेप्रिसिएशन बताओ, टोटल जोड़ के बाहर कितना करेंगे 2095 ऐसे लिखेंगे। वेरी गुड सर। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या करते हैं बोलो सीडी करते हैं। सीडी का भी डेट वही होता है जो डेप्रिसिएशन का, मतलब क्लोजिंग डेट। तो सीडी का डेट डाल दिए और यहां पर क्या लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। चलो तो सीडी के लिए भी 4 गो मशीन है M1 M2 M3 M4। बताओ चारों मशीन का सीडी कितना होगा और लिख करके यहां पर टोटल कर दो और 4 साल का अकाउंटिंग खत्म हो गया। समझे क्या? ये था आपका डेप्रिसिएशन। जल्दी जल्दी बताओगे? अरे रुको ना, एक एक करके बताओ यार। तो M1 था साल के शुरू में 17,000 का, 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो M1 कितने का बचा 16,000 का। M2 था 7,560 रुपए का और 420 रुपया का डेप्रिसिएशन लग गया तो कितने का बचा 7,140 रुपया का बचा। और M3 था आपका 5,850 रुपए का, डेप्रिसिएशन लग गया 300 रुपए का तो कितने का बचा 5,550 रुपया का बचा। M4 था आपका 10,000 रुपया का, डेप्रिसिएशन लग गया 375 रुपया तो कितना बचा 9,625 रुपया। अरे बोलो ना। तो टोटल जोड़ेंगे बाहर कितना जाएगा 38,315 रुपया और टोटल जोड़ दो यहां पर दोनों तरफ कितना आएगा 40,410 रुपया आ जाएगा। ऐसा है क्या? और इसके साथ ही आपका सवाल खत्म होता है। कैसा लगा सवाल? मन करे तो कर दो सीडी को बीडी। चार साल तक अकाउंटिंग बोला है बस। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल काम खत्म। अकाउंटिंग 4 साल का करना है यार। ये थोड़ी बोला है कि सब मशीन को 4-4 साल डेप्रिसिएशन लगाइए, ऐसा बोला है? बोला है डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग 4 साल तक कीजिए। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग यहां से शुरू किए हैं, यहां से वहां तक 4 साल हो गया खत्म। कुछ भी बोल सकता है। तो कैसा लगा सवाल? क्या सवाल में दम है? मशीन खरीदेंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे काम खत्म सीडीबीडी। मशीन खरीदेंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे सीडीबीडी। मशीन खरीदेंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे सीडीबीडी। यही तो हर बार हो रहा है। चलो मजा आया क्या? चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 का ए कहता है आफ्टर परचेजिंग अ सेकेंड हैंड मशीन। ध्यान से देखना क्या खरीदा गया है सेकेंड हैंड मशीन खरीदा गया है। क्या खरीदा गया है सेकेंड हैंड मशीन खरीदा गया है 50,000 रुपए का। तो सेकेंड हैंड मशीन खरीदेंगे तो कुछ रिपेयर मेंटेनेंस कराना पड़ेगा ना, नहीं कराना पड़ेगा? तो कहता है कि इट वॉज ओवरहॉल्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन 1/4/2019। यानी 1/4/2019 को उसका ओवरहॉलिंग और इंस्टॉलेशन का काम हुआ है। मतलब जो भी रिपेयर कराना था वो कराए हैं और उसको सेट कराए हैं। तो अभी समझाए थे कोई भी एसेट हो और एसेट पर अलग से कोई खर्चा हो रहा है तो उन खर्चों को भी उसी एसेट में जोड़ देंगे और एसेट के नाम से ही दिखाया जाएगा। आया बात समझ में? तो लिखा है ओवरहॉलिंग एक्सपेंस बिंग रुपीज 8,000 रुपया। ओवरहॉलिंग एक्सपेंस कितना रुपया है 8,000 रुपया है। तो इस 8,000 को भी जोड़ देंगे ना, उसी 50,000 रुपये में ये 8,000 रुपया भी जोड़ दिया जाएगा। समझ गए बात? बस समझते चलो। इस सवाल को हम बनाएंगे नहीं, तुम लोग घर से बना के लाओगे, इसलिए अच्छे से समझा रहे हैं, समझ लो। तो 8,000 रुपया को भी जोड़ देंगे ना। तो 1/4/2019 को सबसे पहला वाला एंट्री हम लोग करेंगे टू कैश अकाउंट और यहां पर लिखेंगे 50,000 प्लस 8,000 बाहर करेंगे 58,000। समझ गए बात? जैसे यहां पर किए हैं आया बात समझ में, वैसे यहां पर किया जाएगा। कोई दिक्कत? आगे लिखा है
ऑन 1/10/2019, डेट को ध्यान से देखना, 1/10/2019, साल वही है, पहला ही साल, 1/10/2019 अनदर मशीन वाज परचेज, यानी कि उसी साल में एक और मशीन खरीदा गया है 1 अक्टूबर को फॉर रुपीज 30,000 रुपए का। उसके बाद कहता है ऑन 1/10/2021, अब देखो 19 के बाद सीधे 21 में चला गया, 2 साल बाद, तो 2 साल का गैप है ना, तो 2 साल तक ये दोनों मशीन हमारे पास आ चुका था, 2 साल तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सीडीवीडी करेंगे, फिर जब साल 2021 आएगा तो उस साल में 1/10/2021 को क्या हुआ है सर, द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1/4/2019 वाज सोल्ड फॉर 25,000। जो मशीन 1/4/2019 को, यानी पहला मशीन था ना 1/4/2019 को, जो मशीन 1/4/2019 को खरीदा गया था, इंस्टॉल कराया गया था, उस मशीन को 25,000 में बेच दिए हैं। कब? 1/10/2021 को। तो सर 1/10/2021 तक हम लोग बात करेंगे मशीन 1 का कि कितना रुपया डेप्रिसिएशन लगते गया है, और 1/10/2021 तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है, उसका जो भी कॉस्ट प्राइस था कितना था, 50 + 8 58,000। 58,000 में से टोटल 1/10/2021 तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा, और फिर जितना रुपया भी उसका बचा होगा कीमत, उससे कंपैरिजन किया जाएगा इस 25,000 रुपए का कि वैल्यू उसका ज्यादा था या कम था। अगर वैल्यू उसका ज्यादा होगा और 25,000 में बेचा गया है तो लॉस हुआ, अगर उसका वैल्यू कम था और 25,000 में बेचा गया है तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट लॉस का एंट्री करना पड़ेगा, जो कि एंट्री कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हमको लॉस हो गया है तो एंट्री किया जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, उसके हिसाब से दिखा देंगे। अगर हमको प्रॉफिट हुआ होगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और उसको हम लोग दिखा देंगे। आगे कहता है कि ऑन द सेम डेट, नहीं उसके पहले 25,000 में बेचा गया है, और आगे लिखा है डिसमेंटलिंग चार्ज बिंग ₹1,000, और डिसमेंटलिंग चार्ज यानी मशीन को निकाल के तब ना बेचा गया होगा, तो निकलवाने का खर्चा और बाकी उसको बेचने का जो खर्चा है वो टोटल मिला के कितना लगा है, 1,000 रुपया खर्चा लगा है। तो इस खर्चे को भी दिखा दिया जाएगा ऑन द सेम डेट। हाँ, ऑन द सेम डेट, अरे कहने का मतलब है कि 25,000 में बेचा गया ना, लेकिन 1,000 तो खर्चे लग गया, तो वास्तव में हमारे पास आया कितना, 24,000 रुपया आया, तो 24,000 पर अकाउंटिंग होगा। ऑन द सेम डेट, उसी दिन अनदर मशीन वाज परचेज, एक नया दूसरा मशीन खरीदा गया है 75,000 रुपए का। मतलब कब खरीदा गया है सर, 1/10/2021 को, क्योंकि उसी दिन बेचा गया है ना। तो 1/10/2021 को ही एक नया मशीन खरीदा गया, कितने का, 75,000 रुपए का, विच वॉज इरेक्टेड ऑन 31/12/2021, और जो कि इंस्टॉल हुआ है। इरेक्टेड का मतलब, इरेक्शन का मतलब होता है इंस्टॉल करवाना, तो इंस्टॉल हुआ है कितने तारीख को, 31/12 को हुआ है, 31/12/2021 को हुआ है। आगे लिखा है अकाउंट आर क्लोज ऑन, अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, तो इसके हिसाब से आपको साल और महीना गिनना है। डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट was written off, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से। तो कहता है सो द मशीन अकाउंट फॉर 2019-20 से लेकर के 21-22 तक आपको मशीन अकाउंट बना के दिखाना है। तो बताइए दिखा सकते हैं क्या, कि हम दिखाए, बना सकते हो, घर से ट्राई करके लाना, कोशिश करके लाना, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, ठीक है। और 3 का ए के अगर बन जाता है तो 3 का बी भी आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो होम फन के रूप में आप लोगों को हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए और 3 का बी। बन गया तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में हम बनवा देंगे, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं होम फन, 3 का ए और 3 का बी। आया बात समझ में? तब तक के लिए, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।